हेलो स्टूडेंट, आपका वीएल मेमोरी स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन कंजक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2 करने वाले हैं। ये फाइनल एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। इसके बाद आपको कंजक्शन के यूज़ करने आ जाएंगे। आपके ये एग्ज़ाम में इसी टाइप से आने वाले हैं जो ये एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नो बडी हार्म्स यू, यू आर ऑनेस्ट। यूज़ कौन सा कंजक्शन करना है? एज लॉन्ग एज। मैंने आपको एज लॉन्ग एज की हिंदी मीनिंग बताई थी, जब तक, और ये बोला था कि जब तक एज लॉन्ग एज का यूज़ हमेशा एक एक्शन के रिजल्ट के बारे में बताएगा, वो भी फ्यूचर में। ये आपको मैंने बता रखा है। नो क्या लिखा है? नो बडी हार्म्स यू, यू आर ऑनेस्ट। कोई आपको क्या नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप क्या हो? ऑनेस्ट हो। क्या होगा इसका? अगर अपन को इसको कंजक्शन यूज़ करना होगा तो इसके अंदर उसका किसी एक्शन का रिजल्ट कौन सा है? नो बडी हार्म्स यू रिजल्ट है, और एक्शन क्या है? यू आर ऑनेस्ट। तो क्या लिखेंगे? एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। फिर क्या आने वाला है? कॉमा। एज लॉन्ग एज के बाद मैंने आपको बताया ना, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा आएगा, फिर आएगा कॉमा। नो बडी हार्म्स यू, फर्स्ट का ये आंसर होगा। यू कैन गो बाय बस, कॉमा या फुल स्टॉप, यू कैन गो बाय ट्रेन। यूज़ करना है इधर और, एक ही पर्सन है उसको चॉइस। इधर और हमेशा किस लिए यूज़ होता है? चॉइस के लिए, कि मतलब या तो आप ये काम कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो करने वाला एक ही है, यू। तो क्या होगा? यू कैन गो ईदर बाय बस और बाय ट्रेन। मैंने आपको यही एक बात बोली थी जब मैंने इधर और करवाया था, कि कोई एक पर्सन जिसको अल्टरनेटिव दिया गया हो या ऑप्शन दे रखे हो कि दोनों में से कौन करना है, तो जो ऑप्शन होंगे उनके आगे लगेगा इधर और, बाकी सेंटेंस वैसे कैसे रहेगा जैसे यहाँ लिखा है ना, यू कैन गो, ये सेम है। तो अपन को यू कैन गो तो लिखना ही है, उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब जो अल्टरनेट दे रखे हैं, उनके आगे इधर और लगा दो, इधर बस और बाय ट्रेन। अगर इधर के बाद कोई प्रीपोजिशन है तो और के बाद भी कोई प्रीपोजिशन आएगी। अगर इधर के बाद कोई एडजेक्टिव है तो और के बाद में भी कोई एडजेक्टिव आएगा, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड। यूज़ करना है सो डैट। तो इसका आंसर आएगा, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो डैट यू मे ज्वाइन द परेड। सो डैट का मतलब आपको मैंने बता रखा है, इसलिए या ताकि। इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हें क्या किस में आनी चाहिए? यूनिफॉर्म में, ताकि तुम क्या कर सको? परेड को ज्वाइन कर सको। मैंने आपको सो डैट का एक बताया था कि सो डैट के बाद क्या आएगी? मॉडल आएगा, मे माई मे माइट कैन कुड, ये याद रखेगा। तो देखिए, सो डैट के बाद क्या है? यू मे ज्वाइन द परेड। नंबर 4, प्रमोद टेक्स एक्सरसाइज डेली, फुल स्टॉप, ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ फिजिकली फिट। क्या है? प्रमोद क्या करता है? एक्सरसाइज करता है डेली। क्यों? क्योंकि वो खुद को क्या करना चाहता है? फिट रखना चाहता है। तो क्या आएगा? प्रमोद टेक्स एक्सरसाइज डेली सो डैट। अब यहाँ पे ही वॉन्ट्स नहीं आएगा, ही मे कीप हिमसेल्फ फिजिकली फिट। क्यों? क्योंकि क्या है? सो डैट। सो डैट का मतलब क्या होता है? ताकि। मैंने बताया ना, जब भी सो डैट हो उसके बाद सब्जेक्ट हो तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा। तो क्या है? मैं। प्रमोद रोज एक्सरसाइज करता है ताकि वह खुद को क्या कर सके? फिट रख सके। इसका मतलब ये हो गया। नंबर 5, चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, दे progress very well in their life. So children obey their parents, they progress very well in their life as long as। तो क्या आएगा? अब देखिए इसके अंदर क्या है, क्या कह रहा है ये? चिल्ड्रन करते हैं, देर उनके पेरेंट्स की क्या करते हैं? आज्ञा मानते हैं। वे क्या करते हैं? प्रोग्रेस करते हैं अपनी उनकी लाइफ में। तो क्या होएगा? चिल्ड्रन प्रोग्रेस वेरी वेल इन देयर लाइफ
एज लॉन्ग एज दे ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब क्या, जो बच्चे क्या करते हैं अपने पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या हट गया, बच्चे क्या, तो बच्चे अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अच्छी प्रोग्रेस करते हैं जब तक वे अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया। नंबर 6, सरोज इज द प्रिंसिपल, इंदिरा इज द प्रिंसिपल। इसके अंदर दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक्शन सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखेंगे, इधर और, तो क्या लिखेंगे, इधर सरोज और इंदिरा इज द प्रिंसिपल। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, जब भी इधर और हो, और के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे तो इंदिरा और सरोज दोनों क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, सिंगुलर लग गई। अगर इंदिरा क्या होती, इंदिरा की जगह कोई प्लूरल होता, हेल्पिंग प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, प्लूरल लगती। नंबर 7, वी आर सेफ, वी आर सेफ, फुल स्टॉप, वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। यूज करना है अपन को एज लॉन्ग एज। अब इसका क्या आएगा, एज लॉन्ग एज वी ओबे द रूल्स ऑफ रोड, कॉमा, वी आर सेफ। जब तक हम रोड के रूल्स का पालन करते हैं हम क्या होते हैं, सेफ होते हैं। इसका मतलब ये होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, जो वी ओबे द रूल्स है वो क्या आ रहा है, आगे आ रहा है, और वी आर सेफ पीछे आ रहा है। क्यों, वी आर सेफ क्या है, रूल का पालन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका है, मतलब एक तो एक्शन हो गया और दूसरा क्या है उसका सेफ। अपन को ये देखना है कि एक्शन का रिजल्ट क्या है और एक्शन कौन सा, उसके हिसाब से क्या लगेगी, एज लॉन्ग एज। जो एक्शन होगा उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, एज लॉन्ग एज। तो यहाँ पे वी आर सेफ और वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड में एक्शन कौन है, वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, और उसका रिजल्ट क्या है, वी आर सेफ, ये याद रखिएगा। नंबर 8, द पंचायत रिजल्ट आर डिक्लेयर वर डिक्लेयर्ड, पीपल गार्लैंडेड द इलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्या आएगा, एज सुन एज, जैसे ही, मतलब एज सुन एज का हिंदी मतलब होता है जैसे ही। तो इसका मतलब बनेगा क्या, एज सुन एज द पंचायत रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, कॉमा, पीपल गार्लैंडेड द इलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब आपको एज सुन एज का नो सुनर देन में बनाना है, ये आपको मैंने सिखा रखा है, एज सुन एज और नो सुनर देन का, तो आपको ये वाला करना है। अब नंबर 9, राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता, फुल स्टॉप, वी सेट आउट इमीडिएटली। आया है एज सुन एज, तो क्या आएगा, एज सुन एज राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता, कॉमा, क्या आएगा, कॉमा, ही सेट आउट इमीडिएटली। जैसे ही राम ने क्या बोला, सीता के बारे में, या सीता की पूछा सीता के बारे में, तो हनुमान क्या चल दिया, हनुमान क्या कर गया, चल दिया, तुरंत ही वहाँ से चला गया उनको पता करने के लिए। ठीक है, अब नंबर 10, कृष्णा शॉ सुदामा, फुल स्टॉप, ही हग्ड हिम। क्या है, नो सूनर देन, उसका भी मतलब यही होता है जैसे कि एज सुन एज का होता है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाए थे, अब आपको ये करना है, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। नो सूनर डिड कृष्णा सी सुदामा देन ही हग्ड हिम। मैंने नो सूनर देन के 3 स्ट्रक्चर लिखवाए हैं आपको। डिड वाला मैंने आपको करवा दिया, हेड वाला आपको करना है। स्ट्रक्चर आपको वापस समझा देता हूँ। क्या आएगा, नो सूनर प्लस हेड प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि क्या है, कृष्णा है, फिर क्या आएगा, जो उसका बाद की हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, देन, फिर क्या आएगा, सेम,
सब्जेक्ट सेंटेंस का चलेगा। अब कृष्णा के बाद क्या आनी चाहिए, हेड के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको अगर हो गए 11th, क्योंकि 10th का भी एक और अल्टरनेटिव बनाना है, 8th का भी एक अल्टरनेटिव बनाना है आपको, नो सूनर देन का, 9th का भी नो सूनर देन का आपको बनाना है। मतलब क्या हो गया, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए हैं जो आपको बनाने हैं, मतलब होने चाहिए 13 आपको। आई होप ये सारे कंजक्शन समझ में आ गए होंगे आपको। जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं उसके नीचे उसका एक स्ट्रक्चर भी लिखेंगे जो मैंने आपको वीडियो में समझाए हैं। थैंक यू।